दोस्तों आज की मूवी हमारी एक नर्स के ऊपर आधारित है, जिसके घर पर उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आने वाला होता है, लेकिन उसके घर पर कोई दूसरा लड़का आ जाता है। वो नर्स के साथ बदतमीजी करता है और उसका रेप भी कर देता है। अब उसके साथ ये सब होने के बाद वो लड़की इससे किस तरह से बदला लेने वाली है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हमें मिरांडा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मिरांडा एक नर्स होती है और वो सर्जन बनने के लिए हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ले रही होती है, क्योंकि असल में मिरांडा की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। यहाँ पर मिरांडा जिस बूढ़ी औरत का इलाज कर रही थी उसकी मौत हो जाती है और उस बूढ़ी औरत का बेटा वहीं हॉस्पिटल में बैठा था। यहाँ पर मिरांडा उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम की मौत बहुत ही आसानी से हो गई, जो कि इनके लिए काफी अच्छा था। इस पर वो कहता है कि मेरी माँ की जान इतनी आसानी से नहीं निकलनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से मेरी मॉम ने मुझे तड़पाया है ठीक वैसे ही मेरी मॉम की जान भी तड़प कर निकलनी चाहिए थी। ये सुनकर मिरांडा भी थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलने डेली हॉस्पिटल में आया करता था और यहाँ पर वो इस तरह की बात कर रहा था और इसीलिए ये बात उसे अजीब लगती है। अब थोड़ी देर बाद मिरांडा को अपने घर जाना था। इसके बाद वो एक लॉन्ड्री शॉप में जाती है, जहाँ पर उसे कुछ कपड़े लेने थे। यहाँ लॉन्ड्री शॉप के ऑनर उससे एक पर्ची पर सिग्नेचर करने को कहती है। यहाँ पर मिरांडा सिग्नेचर करने लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि मिरांडा जब भी कोई नॉर्मल पेन इस्तेमाल करती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन ये उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक सर्जन बनने वाली है और सर्जन के हाथ कभी भी कांपने नहीं चाहिए। इसके बाद मिरांडा अपने फादर से मिलने उनके घर पर जाती है। उसके फादर के पास एक कुत्ता होता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। यहाँ पर वो कुत्ता मिरांडा के कपड़े फाड़ देता है, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है। अगले सीन में हम मिरांडा को उसके फादर के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मिरांडा अपने डैड से कहती है कि मुझे अपना एक घर लेना है। इस पर उसका फादर कहता है कि घर खरीदने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक आदमी की तबीयत खराब हो जाती है। अब क्योंकि मिरांडा एक नर्स होती है, इसीलिए वो उस आदमी की मदद करती है और वो उस आदमी का इलाज करने लग जाती है, जिससे वो आदमी ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिरांडा ने जो घर खरीदा है वो उसमें चली जाती है। अब मिरांडा अपने नए घर को लेकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि इस घर में सारी चीजें उसी के हिसाब से होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिरांडा एक केक तैयार कर रही होती है। अब क्योंकि उसकी एक फ्रेंड का बर्थडे आने वाला होता है, इसीलिए वो केक तैयार कर रही होती है, क्योंकि मिरांडा को केक बनाने का काफी ज्यादा शौक होता है, इसीलिए वो केक घर पर ही बनाती है। अब जिसके लिए मिरांडा ने वो केक बनाया था वो घर पर आ जाती है और इसके बाद ये दोनों उसकी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद मिरांडा की फ्रेंड से कहती है कि तुम हॉस्पिटल में पूरा दिन तैयारी करती रहती हो और मुझे लगता है कि तुम्हें किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत है और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है जो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी। मिरांडा ये सब सुनकर हंसने लगती है और उसकी बात के लिए राजी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिरांडा अपने घर पर उस लड़के का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब मिरांडा चेक करने जाती है तो उसके दरवाजे पर एक लड़का खड़ा होता है। मिरांडा को लगता है कि ये वही लड़का है जो उसकी फ्रेंड ने उसके लिए भेजा है। यहीं पर मिरांडा का एक पार्सल भी आता है जिसमें उसके पेन होते हैं। इसके बाद मिरांडा उस लड़के को लेकर घर के अंदर चली जाती है। अब घर के अंदर जाने के बाद वो लड़का घर की सभी चीजों को अजीब तरह से देख रहा था। मिरांडा को भी उस पर शक हो रहा था कि ये पहली बार डेट पर आया है और इसने कोई अच्छा डिजर्व भी नहीं किया है। अब मिरांडा को जो पार्सल बाहर से मिला था वो उसे खोलने लगती है। तब वो लड़का उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर मिरांडा उसकी बातों से समझ जाती है कि ये वो लड़का नहीं है जो उससे मिलने आने वाला था, बल्कि ये लड़का कोई और है। इसके बाद मिरांडा उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये लड़का वहाँ से जाने से मना कर देता है। इसके बाद मिरांडा उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अब उसकी ये बात सुनकर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वो दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है और मिरांडा के साथ बदतमीजी करने लगता है और मिरांडा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो कि मिरांडा से मिलने आने वाला था और इस लड़के का नाम केविन होता है। अब केविन मिरांडा की ऐसी हालत देखकर डर जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है और यहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसके बाद हमें मिरांडा को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर मिरांडा से पूछताछ चल रही होती है। यहाँ पर मिरांडा से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। तब मिरांडा याद करने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आता है कि जब वो अपने फादर के साथ रेस्टोरेंट में थी तब उसने वहाँ पर एक लड़के को देखा था जो कि वेटर का काम कर रहा था और उस लड़के का नाम विलियम है। इसके बाद हमें विलियम को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है। जाने से पहले वो अपने बॉस के पास अपनी सैलरी लेने जाता है, लेकिन उसके बॉस के पास पहले से ही पुलिस
पहुंच चुकी थी और पुलिस ने उसे सब कुछ बता दिया था। और इसके बाद पुलिस विलियम को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हमें मिरांडा को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के घर पर होती है। मिरांडा यहाँ पर इस घटना की वजह से बहुत ही सैड होती है। यहाँ पर उसके डैड का कुत्ता काफी भौंक रहा था जिसकी वजह से मिरांडा काफी डिस्टर्ब होती है और वो उठकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। इधर हम देखते हैं कि मिरांडा के पिता उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर मिरांडा के साथ ये सब हुआ था। वो देखते हैं कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है। तभी उनकी नजर एक फ्रिज पर जाती है जहाँ पर मिरांडा के बचपन की तस्वीर लगी हुई है। मिरांडा के डैड इस तस्वीर को देखकर दुखी हो जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमेंडा एक रियल एस्टेट ऑफिस में अपने घर को बेचने के लिए आती है क्योंकि मिरांडा के ऊपर उस घटना का इतना गहरा असर पड़ा है कि वो अब उस घर में रहना नहीं चाहती है, इसीलिए जल्द से जल्द वो उस घर को बेचना चाहती है। यहाँ पर वो एजेंट मिरांडा से कहती है कि तुम्हारा घर इतनी जल्दी नहीं बिक पाएगा और तुम्हें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिरांडा अपने घर के बाहर एक प्लांट लगा रही होती है। तभी यहाँ पर मिरांडा के डैड आते हैं और वो उसे डिनर पर ले जाने को कहते हैं लेकिन वो उनसे मना कर देती है और घर के अंदर चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिरांडा हॉस्पिटल में होती है। वो यहाँ पर किसी लड़की का इलाज कर रही होती है और तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि उस घटना का मिरांडा के ऊपर इतना गहरा असर पड़ता है कि उसके हाथ और भी ज्यादा कांपने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि मिरांडा की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और वो नर्स से अब एक डॉक्टर बन चुकी है और यहाँ से उसका ट्रांसफर किया जा रहा है। अब यहाँ से जाने से पहले उसके दोस्त से एक सर्जन गेम गिफ्ट करते हैं और इस गेम के जरिए वो सर्जरी को आसानी से सीख सकती है। अगले सीन में मिरांडा फिर से एक और केक बना रही होती है और यहाँ पर भी केक बनाते समय उसके हाथ कांप रहे होते हैं और उसके हाथ कांपने की वजह से वो किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। अगले सीन में हम मिरांडा को एक डॉक्टर के साथ में देखते हैं। यहाँ पर मिरांडा उस डॉक्टर से अपने ट्रांसफर को रोकने की बात करती है। तब डॉक्टर उसे समझाती है कि तुम इतनी बड़ी उपलब्धि मिस कर रही हो क्योंकि तुम्हारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद मिरांडा अपने घर आती है और उसकी फ्रेंड ने जो उसे सर्जरी गेम गिफ्ट किया था वो उस गेम में सर्जरी करने लगती है लेकिन उसका माइंड काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो एक लेटर लिखने लगती है जो कि विलियम के लिए था और ये वही लड़का था जिसने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया था। वो लेटर लिखने के बाद उसे पोस्ट कर देती है और लेटर पोस्ट करने के बाद वो काफी हल्का फील करती है लेकिन जेल के अंदर से उस लेटर का कोई भी जवाब नहीं आता है। इसके बाद मिरांडा अपने फादर से मिलने के लिए जाती है और वो अपने फादर के कुत्ते के लिए खाना भी लेकर जाती है जबकि वो उस कुत्ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। यहाँ पर मिरांडा ने विलियम के लिए बहुत सारे लेटर भेजे थे लेकिन उसने एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया था। लेकिन एक दिन उसका जवाब आता है जिस पर लिखा होता है यू बिन। विलियम का लेटर पढ़ने के बाद मिरांडा उससे मिलने जेल में जाती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर मिरांडा विलियम से ऐसे बातें करने लगती है जैसे उसने उसके साथ कुछ किया ही ना हो। इसके बाद मिरांडा फिर से अपने पिता के कुत्ते से मिलने आती है और उसे फिर से खाना खिलाती है। जिस खाने को मिरांडा कुत्ते को खिलाती थी उसमें किसी तरह का जहर मिला होता है जो कि धीरे धीरे उसे मार देगा और वो यही तरीका विलियम के ऊपर भी इस्तेमाल करने वाली थी। इसके बाद विलियम का फिर से मिरांडा के पास लेटर आता है और वो विलियम से मिलने के लिए जेल के अंदर जाती है। यहाँ पर मिरांडा और विलियम की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और मिरांडा उससे मिलने के लिए जेल में आती जाती रहती है। लेकिन एक दिन जब मिरांडा उससे मिलने जेल में जाती है तब विलियम उससे नहीं मिल पाता है। तब वहाँ का जेलर उसे बताता है कि विलियम की तबीयत खराब है इसीलिए वो तुमसे नहीं मिल पाएगा। अगले दिन जब मिरांडा विलियम से मिलने आती है तब वो उस पर गुस्सा करती है। वो उससे कहती कि कल मैं तुमसे मिलने आई थी लेकिन तुम मुझसे नहीं मिले। तब विलियम उसे अपने स्वास्थ्य के बारे में बताता है। वो कहता है कि कल मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाया। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिरांडा के डैड का जो कुत्ता था उसकी मौत हो जाती है और मिरांडा उसे अपने ही हाथों से दफना देती है। अगले दिन जब मिरांडा उससे मिलने जाती है तब विलियम उसे बताता है कि बहुत ही जल्द मेरी जमानत होने वाली है और बाहर आने के बाद क्या तुम मुझसे मिलना पसंद करोगी। जिस पर मिरांडा उससे कहती कि बाहर आने के बाद तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो। अब जेल से बाहर आने के बाद विलियम मिरांडा को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर मिरांडा उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिरांडा से बात करते समय विलियम किसी दूसरी लड़कियों को देख रहा होता है, यानी कि इतना सब होने के बाद भी वो अभी नहीं सुधरा है। इसके बाद वो मिरांडा से मिलने उसके घर पर जाता है। अब मिरांडा के घर पर रिपेयरिंग का कुछ काम बाकी था इसीलिए वो उसकी मदद करता है। इसके बाद मिरांडा उसे जूस देती है और इस जूस में वही जहर था जिसे वो अपने डैड के कुत्ते को दिया करती थी। अब यहाँ से जाने से पहले विलियम मिरांडा से कहता है कि तुम्हारी सीलिंग में अभी भी कुछ काम बाकी है और मैं कल आकर इसको कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद विलियम एक हार्डवेयर की शॉप में कुछ सामान खरीदने जाता है।
असल में ये शॉप मिरांडा के फादर की ही होती है और जब विलियम मिरांडा के घर के नक्शे को दिखाकर वहाँ से सामान खरीदता है तब मिरांडा के पिता उस नक्शे को देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि मिरांडा के घर का नक्शा है और ये वही लड़का है जिसे मिरांडा ने जेल में भेजा था। इसके बाद वो मिरांडा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर मिरांडा उनसे कहती है कि मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसके बाद विलियम फिर से मिरांडा के घर पर आ जाता है और रिपेयरिंग का काम करने लगता है और काम करते हुए वो मिरांडा को ही देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद विलियम को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक बेड पर पड़ा होता है और मिरांडा ने उसका ऑपरेशन करके उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया था, लेकिन विलियम को अभी तक इस चीज का एहसास नहीं हुआ था। इसके बाद वो मिरांडा से कहता है कि मुझे क्या हुआ था, जिस पर मिरांडा उससे कहती है कि तुम्हें एक बीमारी है और तुम्हें सिर्फ रेप करने की बीमारी है, यानी कि तुम एक रेपिस्ट हो और रेपिस्ट का कोई इलाज नहीं होता। उसकी ये बात सुनकर वो घबरा जाता है और वो अपना प्राइवेट पार्ट चेक करने लगता है। इसके बाद वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ बेहोश किया था, मारा नहीं, जिस पर विलियम उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा काम जान बचाना है। इसके बाद मिरांडा उससे कहती है कि मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है और क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे हाथ कांपने लगे थे, लेकिन तुम्हारा ऑपरेशन करते समय मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे और आज मुझे ये सब करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके बाद हम मिरांडा को अपने फादर के पास बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो मिरांडा को समझा रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। इसके बाद वो अपने पिता से कहती है कि आज के बाद विलियम हमें कभी परेशान नहीं करेगा, यानी कि उसने विलियम को मार दिया है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही पास वाली नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।